नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के एक और बड़ा अपडेट है और ये जो अपडेट है आप सबको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि आज मैं जो वीडियो आपके सामने रखने वाला हूँ, जो जो पॉइंट मैं आपको रखने वाला हूँ, वो सारे पॉइंट आप सबको जरूर जानना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे सहायक आचार्य भर्ती में रिजल्ट कब आए। 45% वालों को राहत, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, डीपी लिस्ट फिर से आएगा, सिलेक्शन कंफर्म। आखिर किस चीज को लेकर के हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप इस पॉइंट को देखिएगा, उसके बाद मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा और बताऊंगा। यहाँ पे देखिएगा पूरा मामला क्या है ना, रूट प्रॉब्लम जो है। तो आपको पता ना चाहिए ये जो भर्ती है इसमें आपको 3 बड़े विवाद चल रहे। कितना? 3 विवाद। पहला आपको 45% वाला जो आपका एलिजिबिलिटी जो विवाद है वो आपका चल रहा है। फिर आपका एनसीईआरटी नियम वर्सेस आपका राज्य सरकार जो आपका मामला चल रहा है ना, उसमें जो अंतर है। फिर अब कई सारे कैंडिडेट जो आपका 45% मामला पर एलिजिबल थे परंतु बाहर कर दिया गया, इसी वजह से केस सुप्रीम कोर्ट में फंस गया है। क्लियर? आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा अब दूसरा पॉइंट आपका क्या है कि प्रदीप कुमार का जो जजमेंट है ना, गेम चेंजिंग जो आपका केस है ना, इसमें कई सारे लोग परेशान हो रहे हैं इसी चीज को लेकर के, क्योंकि ऐसा मामला है प्रदीप कुमार का जजमेंट जो इस सहायक आचार्य भर्ती में एक अहम भूमिका निभा रही है। यानी कि या तो मामला कुछ छात्रों को भविष्य बर्बाद हो सकता है या कुछ छात्रों का भविष्य संवर सकता है ना, इसलिए यह मामला काफी इम्पोर्टेंट है। प्रदीप कुमार का जो जजमेंट है, यानी कि इस जजमेंट के कारण कई कैंडिडेट्स बाहर हुए है ना। अब जो संभावना है कि यह जजमेंट हट सकता है ना, मॉडिफाई भी हो सकता है, बट हटेगा नहीं। कहीं ना कहीं हटेगा तो बहुत सारे कैंडिडेट है जो बाहर हो जाए। कहीं ना कहीं ये जो मामला है प्रदीप कुमार का जो जजमेंट है उसको मॉडिफाई किया जाए ताकि किसी को बाहर नहीं किया, क्योंकि नौकरी लेने में काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है, बड़ी मुश्किलों से मिलती है ना, आप सबको पता होगा। तो कहना है कि ये हटाया नहीं जाएगा। अगर हटता है तो हज़ारों कैंडिडेट्स को फ़ायदा भी हो सकता है, बट हटेगा नहीं। मॉडिफाई होगा तो भी हज़ारों कैंडिडेट को फ़ायदा होगा। क्लियर? 2 साल बेड वाले इग्नू का जो इशू है, देखिए क्या होगा। खैर हमारी कहानी आपके कहने से कुछ नहीं होगा, कोर्ट के आदेश के अनुसार ही कोई कायम आगे होगा। ठीक है? इग्नू और अन्य ओपन यूनिवर्सिटी वाले बीएड को लेकर के जो विवाद है, हाई कोर्ट में केस चल रहा है। लेकिन जो आपका ट्रेंड क्या कहता है, ट्रेंड क्या करता है कि एनसीटी अप्रूव्ड है, इसीलिए जो आपका वैलिड होना चाहिए, और बिल्कुल होगा, है ना, बिल्कुल होगा। इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओपन यूनिवर्सिटी क्या है? ओपन मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति रेगुलर क्लासेस नहीं जा रहा, जाहिर सी बात है कहीं पे नौकरी करे, किसी का आर्थिक स्थिति खराब है, तो 1 साल का जगह में 2 साल टाइम लगा करके सीख रहा है उस चीज़ को, है ना। तो जाहिर सी बात, कोई व्यक्ति 1 साल में सीख रहा है, उसके पास टाइम था, हमारे पास टाइम नहीं था, हमने 2 साल में सीखा। तो क्या गलत किया? क्या नहीं ना। तो कहना है कि इन सारी चीज़ों को समझेगी और इसे मान्यता दिया जाएगा। हालांकि एक चीज़ मैं आपको बोलूँ, सारी चीज़ों को मान्यता दिया जाएगा, बस इसमें लोचा कर दिया गया है, मामला को लंबा खींचने का प्लानिंग करते हैं, समझ रहे। कोई भी केस हो, पास सिपाही हो, अभी देखिए एग्जाम के दिन में आकर केस हो गया। दूसरी बात, सहायक आचार्य में वही हाल हो गया, कक्षपाला में वही हाल हो गया, झारखंड पुलिस का बैग अपने वापस ले ली, दरोगा का बैग अपना अभी तक नहीं आया। मतलब आप समझ सकते हो, है ना, क्या स्थिति बनी हुई। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। कोर्ट अपडेट यानी कि डीप एनालिसिस, क्या कोर्ट का अपडेट है, क्या अभी तक का सिचुएशन बना हुआ है। तो आप अपनी यहाँ ध्यान से भेजिए कि सुप्रीम कोर्ट पिछली डेट आपको 13 तारीख को था, बट सुनवाई नहीं हो पाई। अगली डेट आपको 27 अप्रैल को दिया गया है ना। अब क्या हो सकता है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं 2-3 बार मामला टल चुका है। अब जो है आपको हालांकि डेट जो आपका नज़दीक नज़दीक दिया जा रहा है, 15 दिन के अंदर में ही दिया जा रहा है डेट। तो कहीं ना कहीं जज साहब जी, कोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है इस मामले को लेकर, इसे बहुत ही जल्द सुना गया। और याद रखिए, अगर फर्स्ट हाफ के बाद है ना, दोपहर में अगर आपको लगा है तो आपका सुनवाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि कई सारे ऐसे केस होते हैं जो उसको सुनते सुनते, जो पिछला केस है जो और लगे होते हैं उसको नहीं सुनाया जाता है ना। यानी कि अगर फर्स्ट हाफ में लगा हुआ तो आपका केस सुनवाई हो जाएगा। तो इस चीज़ की श्योरिटी रही कि फर्स्ट हाफ में लगता है तो सुना होगा, नहीं होगा फिर कई बार सुना होता है, कई बार नहीं होता है ना। तो ध्यान दीजिए आप लोग, बट इस बार कहीं ना कहीं मामला क्लियर हो ही जाएगा, है ना। 27 तारीख को जो डेट दिया गया, इस तारीख को। आगे देखिए, प्रदीप कुमार का जजमेंट खत्म या मॉडिफाई। तो जेएसएससी के आदेश, जेएसएससी जो है, जेएसएससी को आदेश के रिजल्ट जारी करो, लेकिन इसका मतलब है कि रिजल्ट पर अभी जो आपका ब्रेक हट सकता है। क्लियर? रिजल्ट पर जो आपका ब्रेक लगा वो भी हट सकता है, बट कोर्ट के आदेश के बाद। क्लियर? आगे बात करते हैं। हाई कोर्ट का क्या सिचुएशन बना हुआ अभी तक, अगर हम बात करें तो आप ये ध्यान दीजिएगा।
मामला आपका बीएड आपको उसको वैलिड है ना, आपका कट ऑफ और सिलेक्शन जो आपका डिस्प्यूट ऑफ संभावित जो फैसला 2 ईयर बीएड वाले ये सब वैलिड। क्लियर, आगे बात करते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हायर जिनका मार्क्स है उनको मौका मिल सकता है। रिजल्ट का जो आपका अभी तक का सिचुएशन क्या बन रहा है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कौन कौन का रिजल्ट मतलब कि आएगा। तो 45% वाले उनका रिजल्ट आएगा, पेंडिंग कैंडिडेट जो है उनका भी आएगा, डीवी कंप्लीट कैंडिडेट्स उनका भी आएगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले कैंडिडेट उनका भी रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर, आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, जो आपका एक्सपेक्टेड जो डेट है, हालांकि डेट जो आपको कई बार आगे पीछे होते हैं तो इसी रूटीन है कि इसी डेट को आएगा। तो कोर्ट का डिसीजन वाला डेट है वो 27 तारीख को दिया गया है ना, तो इस तारीख को आप आ जाएगा। हालांकि कुछ मामला अगर आ जाता है तो 27 से भी आगे पीछे किया जा सकता है। क्लियर, हालांकि जो संभावना बताई जा रही है 27 को ही डेट दिया गया। और प्रोसेसिंग जो आपका टाइम है 7 से 10 दिन, 10 दिन ना, अभी 3, 13, 14 दिन बचा हुआ है ना, वही 12-13 दिन। तो फाइनल अगर बात करते हैं मई के पहला सप्ताह में, मोस्ट एक्सपेक्टेड जो आपको बताया जाए कहते हैं मई के मध्य। क्लियर, आगे हम बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, डीबी यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो भी कनेक्ट करवा लो, अब तक का क्या सिचुएशन बना हुआ है तो अब तक का हम बताते हैं। तो फर्स्ट लिस्ट आपका जारी हो चुका, फर्स्ट डीबी लिस्ट कंप्लीट, सेकंड डीबी लिस्ट कंप्लीट। आगे क्या हटेगा मतलब क्या होगा, तो थर्ड डीबी लिस्ट बहुत ही जल्द आपको आने वाला है। अब ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे कि एक्सपेक्टेड जो बताई जा रही है कि मई 2026 तक है ना। अब डीबी में कौन कौन आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि डीबी में आपको 1 to 5 जो भी प्राइमरी लेवल के जो है उनका एक्सपेक्टेड जो बताया जा रही है 200 से 350, बट इसको भूल जाइए, मतलब कि इसी के आसपास में आएगा, ये जरूरी नहीं कि ये डाटा सही हो। क्लियर, आगे बात करते हैं। 6 to 8 आपका अपर प्राइमरी एक्सपेक्टेड जो आपका बताए जा रहे हैं, ध्यान दीजिए आप 120 से 200, तो ये भी डाटा आप भूल जाइए, इसी के आसपास में रहेगा है ना। डीबी के नाम मतलब डीबी में नाम कैसे आएगा, तो अगर आप सबका जो 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 चीज़ मैं आपको बताऊंगा अगर आपका ठीक ठाक होगा तो आ जाएगा, कटअप से ज़्यादा मार्क्स है तो आ जाएगा, कैटेगरी में फिट है तो आ जाएगा, डॉक्यूमेंट से ही तो आपका आएगा। यानी कि अगर ये सारी चीज़ें फिट बैठ रही तो डीबी में आपका नाम आ सकता है। क्लियर, आगे बात करते हैं। वैकेंसी की जो स्थिति अभी तक है ना, तो ध्यान दें बहुत सारे सीट अभी आपका खाली है, खास करके 1 to 5 वाले प्राइमरी जितने भी ST SC कैटेगरी में। अब जेसीसी की नज़र में जेसीसी बोलती है छात्र योग्य है ही नहीं, बहुत कम कैंडिडेट पास हुए। हालांकि जेसीसी अपनी आंखें खोले तो बहुत हजारों कैंडिडेट है जो पास हुए, कहीं ना कहीं जेसीसी मामले को और लंबा खींचना चाहती है, इसीलिए ऐसा नौटंकी कर रही है। क्लियर, ध्यान दें। स्कोर कार्ड सिलेक्शन यानी कि इसलिए आपको नेक्स्ट डीबी ऑलमोस्ट कंफर्म बताई जा रही है। क्लियर, सीट काफ़ी ज़्यादा खाली है। स्कोर कार्ड आप बात करते हैं सिलेक्शन का जो लॉजिक है, तो सिलेक्शन आपका डिपेंड करेगा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स पर, कैटेगरी कटअप, फिर कोर्ट का जो डिसीजन आएगा, कोर्ट क्या डिसीजन देती है उसके आधार पर। क्लियर, इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए जरूरी क्या है, ध्यान दें जिनका मार्क्स ज़्यादा है उनका सिलेक्शन चांस हाई है, जिनका नाम डीबी में नहीं आया है नेक्स्ट डीबी में आने की संभावना बनी हुई। क्लियर, आगे हम बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए आपको नॉर्मलाइजेशन का जो इशू है वो क्या है, तो कई कैंडिडेट्स के मार्क्स कम हो गए हैं, पर इस पर भी आपको केस चल रहा है। गुड न्यूज़ क्या है कि उनके सीट आपका रिजर्व रखी गई। क्लियर, तो अच्छी बात है कि उनके सीट पर कोई भी दावेदार नहीं है। कमीशन की जो स्थिति यानी कि जेसीसी की जो स्थिति क्या है, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, बट कहीं ना कहीं स्लो मोड में काम कर रहा है। क्लियर, ध्यान दीजिए आप लेकिन आपका फाइनल एक्शन कोर्ट के बाद ही होगा, मतलब कमीशन रेडी है, बस ऑर्डर का ही इंतजार है। क्लियर, आगे बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, काउंसलिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। तो रिजल्ट आपका प्रोसेस क्या है, तो रिजल्ट जारी, फिर आपका डीबी लिस्ट है ना, फिर आपका जो काउंसलिंग का कॉल है, उसके बाद स्कूल का जो अलॉटमेंट होगा, फिर आपका ज्वाइनिंग होगी। क्लियर, आगे बात करते हैं अभी का जो करंट का स्थिति क्या बनी हुई, तो काउंसलिंग टेम्परेरी रुकी हुई है, बहुत ही जल्द आपका रीस्टार्ट यानी कि बहुत ही जल्द आपका स्टार्ट हो जाएगी। आपका ज्वाइनिंग का जो आपका टाइमलाइन बताई जा रही है, हालांकि ये टाइमलाइन आगे पीछे भी होगा, इस चीज़ को टेंशन नहीं लेना, सब ठीक ठाक रहा तो रिजल्ट मई तो जुलाई में उस पर आ सकते हैं ना डीबी। हालांकि कई साल लोग बोल रहे थे कि 2026 में खत्म हो जाएगा, बट हुआ अभी तक नहीं है, जनवरी फरवरी अभी देखिए क्या चल रहा है ना। मई काउंसलिंग मई के अंत में या तो जून में, ज्वाइनिंग जून जुलाई में बताई जा रही है। फाइनल जो आपका रियलिटी है, तो रिजल्ट रुका नहीं है ना, रिजल्ट आपका रुका नहीं है, बस आपका रिजल्ट होल्ड पर है, कोर्ट डिसीजन के बाद आपका सब फास्ट हो जाएगा। 45% वालों को राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। नेक्स्ट डीबी लिस्ट आपका ऑलमोस्ट कंफर्म बताई जा रही। हाई कोर्ट वालों का जो मतलब हाई स्कोर है जिनका, उनका सिलेक्शन स्ट्रॉन्ग बताई जा रही। ठीक है,
इंपॉर्टेंट एडवाइस आप सभी के लिए जरूर इन्फॉर्मेशन ध्यान दीजिएगा आप लोग कि फेक न्यूज़ से बचना है। हमारे चैनल को फॉलो करके रहिए, और भी कई सारे अच्छे लोग ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं, उनको भी फॉलो कीजिए। हमारे चैनल को फॉलो करना ही करना है, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब, इस वीडियो को हर ग्रुपों में शेयर कीजिए ताकि सही जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। क्लियर? तो डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखिएगा, स्कोर कार्ड बार बार चेक करें, कोर्ट का जो आपका डेट है 27 अप्रैल, उसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर? फाइनल लेना आपसे के लिए, ये भर्ती अभी अंतिम चरण में है और 1 से 2 महीने में सब क्लियर हो जाएगा। अब इस पूरे मामले के बारे में आपका क्या कहना है? आपके मन में कुछ सवाल हो उसे बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो से कवर कर देंगे। और अगर आप तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल में आप जाइए, तैयारी कीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है सभी क्लासेस का। सुबह आपका 8 बजे से जो लाइव होता है, रात्रि के 11 बजे तक आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को शेयर कीजिए हर ग्रुप में ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुँच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।